Hello student, now start on the chapter Turkish invasion in North India, chapter 12। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज ए बी सी डी और ई करेंगे। तो सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया वाज लीड बाय। तो पहला जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ था, जो भी पहला आक्रमण हुआ था, उसको कौन लीड कर रहा था? तो उसको लीड कर रहे थे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद ऑफ गजनी अटैक्ड इंडिया मेनली। मोहम्मद गजनी का मेनली किस लिए वो उसने अटैक किया था इंडिया पे? तो सबसे पहला कारण यही था, टू प्लंडर द वेल्थ ऑफ इंडिया। वो मैंने भारत का जो वेल्थ था उसको लूटना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 3, वो डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराई। किसने डिफीट किया था मोहम्मद गौरी को तराई के युद्ध में? तो पृथ्वीराज चौहान। Who among the following were the first to bring Islam into India? The Turks. The trusted slaves and generals appointed as a deputy of India territory by Muhammad Ghori was। मोहम्मद गौरी ने किसको अपने विश्वासी के रूप में अपॉइंट किया था इंडिया में? तो वो उसने किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। Fill in the blanks. War among dash result in political instability. War among Rajputs. Turk were recruited as guard, और गार्ड के रूप में नियुक्त कर देते तुर्क लोगों को पहले खलीफा लोग, गार्ड और प्रोफेशनल सोल्जर्स के रूप में। तो यहाँ पे हम गार्ड्स लिखेंगे, गार्ड बाय खलीफा। गजनीज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अटैक वाज ऑन सोमनाथ इन 1025 CE। मोहम्मद गौरी वॉज डिफीटेड बाय किंग भीमदेव इन गुजरात। किंग भीमदेव के द्वारा रोका गया था। इंडियन सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन कास्ट रिटर्न। भारतीय जो सोसाइटी थी वो कास्ट पे आधारित थी। फिल इन द ब्लैंक्स। मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स। ट्रू। मैनी मुस्लिम सेटल्ड इन इंडिया ड्यू टू देयर ट्रेड इंटरेस्ट। यस, सही है। मोहम्मद गौरी वॉज डिफीटेड इन बोथ द बैटल ऑफ तराई। फॉल्स। Muhammad Ghori conquered Kannauj and Benares. Yes, true. Muhammad Ghori had 3 children. No, false. Then answer the following question. What attacked the Turks to India? The political disunity in North India caused by the frequent wars among the Rajput attacked the Turk in India। मैंने जो पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी उसके कारण जो है बाहरी आक्रमण बढ़े, वो लोग अट्रैक्ट हुए यहाँ पे कि हाँ भाई यहाँ पे हम भी शासन कर सकते हैं, यहाँ पे तो आपस में एकता है ही नहीं। राइट एनी टू मेन फीचर्स ऑफ तुर्क्स। द तुर्क्स वर प्रोफेशनल सोल्जर्स। द आर्मी वॉज बेटर ऑर्गेनाइज्ड, बेटर माउंटेन्ड देन द इंडियन फोर्सेस। मैंने उनकी वो प्रोफेशनल सोल्जर्स थे, आर्मी तो थी बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से थी और इन भारतीय फौजों के तुलना में। They constantly aspire to expand their boundaries by occupying Indian province। और वो इस बात से बहुत ही इंस्पायर थे कि हमें कैसे भी अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड करना है, हमें अपने साम्राज्य को बढ़ाना है। लिस्ट द प्लेस दैट वर इन्वेडेड बाय मोहम्मद गजनी इन इंडिया। तो मोहम्मद गजनी ने किन किन प्लेसों को पे आक्रमण किया? तो दिल्ली, अजमेर, कन्नौज और बनारस। नेम द रूलर हु इज क्रेडिटेड विथ लेइंग द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। तो मोहम्मद गौरी। हु वॉज हैंडेड ओवर द कॉन्क्योर्ड टेरिटरी ऑफ मोहम्मद गौरी इन इंडिया। तो मोहम्मद गौरी ने किसको हैंड ओवर किया था? तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हैंड ओवर किया था conquered territory of Muhammad Ghori in India। Then ask the following question. How did Muhammad Ghazni extend his power? मोहम्मद गजनी ने अपने पावर को कैसे एक्सटेंड किया अभी? तो मोहम्मद गजनी गेन द कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान एंड खुरसान। ही वॉज अटैक्ड बाय अ ग्रेट वेल्थ attacked by the great wealth of India and political disunity among Rajputs. So he plundered town and temple in North India like Nagarkota, Thaneshwar, Mathura and Kannauj। His most destructive attack was directed against Somnath temple। Why did Muhammad Ghazni decide to attack India? क्यों डिसाइड किया उसने इंडिया पर अटैक करने का? तो मोहम्मद गजनी wanted to make गजनी a small hilly region into a powerful empire।
सबसे मुख्य कारण था कि वो अपने गजनी को बहुत ही पावरफुल बनाना चाहता था, उसकी टेरिटरी को डेवलप विस्तार करना चाहता था। इसी कारण से फॉर दिस ही नीडेड वेल्थ विच ही गॉट बाय प्लंडरिंग द रिच टाउन एंड टेम्पल। इसीलिए वो बड़े बड़े शहरों को में लूट मचाया करता था। टेम्पल ऑफ और टेम्पल्स में अधिक मुद्राएं होती थी, अधिक स्वर्ण होते थे, तो उनका मेन फोकस होता था कि बड़े बड़े जो टेम्पल्स है उनके ऊपर आक्रमण किया जाए। कहाँ कहाँ किया था उन लोगों ने, तो नागरकोटा, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज एंड सोमनाथ। नरेट द मेन इफेक्ट्स ऑफ इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गजनी। तो क्या मेन इफेक्ट्स पढ़ा था? द फॉलोइंग्स आर द मेन इफेक्ट्स ऑफ इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गजनी। द वीकनेस ऑफ इंडियन रूलर got exposed. This paved the way for the establishment of Muslim rule in India. सबसे पहले तो वीकनेस था, इंस्टेबिलिटी था। इसी कारण जो है बाहरी आक्रमण हुआ और उन लोगों ने शासन किया। ट्रेड इंटरेस्ट और उनका व्यापारिक इंटरेस्ट भी था। ऑल्सो अटैक मैनी मुस्लिम्स टू सेटल्ड इन इंडिया। और क्लोज कल्चरल इंटरेक्शन बिटवीन इंडिया एंड इस्लामिक सेंट्रल एशिया डेवलप्ड। मोहम्मद destructions of valuable and artistic temple and ideals was a great loss of Indian art. List the reason responsible for the defeated of Indian ruler. तो रीज़न था दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफीटेड ऑफ इंडियन रूलर्स आर एज अंडर द इंडियन रूलर वर नॉट यूनाइट। सबसे पहले तो इंडियन रूलर्स थे जो यूनाइट नहीं थे। दे वर ऑलवेज इंगेज इन वार विथ वन अनदर, और आपसी वार में ही वो उलझे हुए थे। द कॉमन पीपल वर डिससेटिस्फाइड एज दे हैड नो कॉन्टैक्ट विद द रूलर्स। और कॉमन पीपल्स जो थे वो राजा से असंतुष्ट थे और उनका कांटेक्ट रूलर के साथ कुछ तरह का नहीं रहता था। सम राजपूत रूलर्स हेल्प द तुर्क अगेंस्ट देयर ऑन कंट्री। और कुछ ऐसे भी हमारे शासक थे जो उन लोगों ने उनको हेल्प किया। द फेडरल सिस्टम ऑल्सो वीकेंड द पावर ऑफ इंडियन रूलर गौरी। Gauri army was well equipped and his camping were popularly planned. Differentiate between द एम ऑफ मोहम्मद गजनी एंड मोहम्मद गौरी। दोनों के एम में क्या डिफरेंस था? तो मोहम्मद गजनी मेन एम ऑफ इन्वेडिंग इंडिया वॉज टू लूट द ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया, बट मोहम्मद गौरी मेन एम वॉज टू एक्सपेंड हिज एम्पायर बाय ऑक्युपाइंग इंडियन प्रोविंसेस। Muhammad Ghori wanted to establish an Islamic empire. For this, he waged wars against Indian rulers. But Muhammad Ghazni, according to some historians, wanted to propagate Islam and gain popularity among Muslims. तो क्या चाहता था कि भाई हमारे यहाँ मुस्लिम्स की जो पॉपुलैरिटी बढ़े, यहाँ पर पॉपुलैरिटी गेन हो। और क्लास थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा।